नमस्कार। आप देख रहे हो जन क्रांति न्यूज़। फिलहाल हम पहुंचे हुए हैं अखिल भारतीय किसान सभा के राज्य अध्यक्ष कॉमरेड फूल सिंह शौकंद के पास। इन्होंने कल बताया था कि बीजेपी की सरकार किसान आंदोलन को जातीय रंग देना चाहती है और इस आंदोलन को बदनाम करके जो 2016 में किया था वही काम अब बीजेपी की सरकार करना चाहती है। तो कॉमरेड फूल सिंह से हम पूछेंगे क्या कुछ बीजेपी की चाल है, उसके बारे में क्या कुछ कहना है कॉमरेड का। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। आपके जो संगठन है उसका बयान आया था, अखबारों में देखा है कि बीजेपी की सरकार जो ये जाति रंग देने की कोशिश कर रही है, जो जाट बहुल इलाके है उसमें गैर जाट नेताओं को, मंत्रियों को भेज रही है। क्या कहना चाहोगे, क्या लगता है आपको? ऐसा है कि ये जो आंदोलन है ये अपने आप में आज़ादी के आंदोलन के बाद का ऐतिहासिक आंदोलन है। इसको ऐतिहासिक हम क्यों कहते हैं कि ये आज तक का सबसे लंबा आंदोलन है। 1 साल पूरा हो चुका है। 650 से ज़्यादा लोगों ने, किसानों ने शहादत दे दी और लाखों लोग आज दिल्ली के चारों तरफ सड़कों पर बैठे हैं 1 साल से। और पूरे देश के अंदर सैकड़ों जगह मतलब धरने प्रदर्शन लगातार जारी हैं। और इस आंदोलन में कहीं भी आज तक एक भी ऐसी अप्रिय घटना किसान संगठनों की तरफ से, किसान मोर्चे की तरफ से नहीं हुई है कि जिससे कि किसानों के ऊपर, इस आंदोलन के ऊपर कोई धब्बा लग पाए। बीजेपी शुरू से ही इस कोशिश में रही है कि इसको किसी न किसी तरीके से बदनाम किया जाए। पिछले साल 26 जनवरी की जो घटना है, अभी साल भी नहीं पूरा हुआ, उन्होंने वहाँ लाल किले के ऊपर अपने लोगों को मैनेज करके एक योजना के तहत एक पंथ का झंडा लहराया और उसका झूठा प्रचार करवाया गोदी मीडिया में कि ये खालिस्तान का झंडा है। लेकिन वो 2 दिन के बाद ही उसकी पोल पट गई। उसके बाद कितनी घटनाएं ने, कभी सिंगू बॉर्डर के ऊपर वहाँ तंबुओं में आग लगाई जाती है, कभी वहीं करंट से आग लगाई जाती है, टिकरी बॉर्डर के ऊपर कभी ये कहते हैं कि भाई तेल छिड़क के आग लगा दी किसी के ऊपर। ये तमाम किस्म के हथकंडे प्रयोग किए जा रहे हैं। और इसमें विशेष बात यह है कि दिल्ली के जो चारों तरफ लोग हैं, इसमें मुख्य तौर पे जो भूमिका है वो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लोगों की है। हालांकि कुछ जत्थे हमारे संगठन के किसान सभा के तमिलनाडु से भी आए, केरला से भी आए, महाराष्ट्र से भी आए और भी प्रांतों से आए। लेकिन ये बड़ी संख्या इन प्रांतों की है क्योंकि दिल्ली के चारों तरफ ये रहने वाले हैं। और ये बीजेपी को गले नहीं उतर रही। पंजाब में बीजेपी हाथ खड़े कर चुकी है, उनके बस की बात बची नहीं, वो हाशिए पर पहुंचा दी और वो पूरे तौर पर, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर आज अलग थलग पंजाब के अंदर पड़ गई। लेकिन यहाँ की जो हरियाणा की खट्टर सरकार है बीजेपी की, और साथ में इसको दूसरी बी टीम कह लो बीजेपी की, जेजेपी तो एक नाम है जिसने पूरे तौर पे मतलब हरियाणा की जनता के साथ वोट लेकर के बीजेपी को गाली बक करके, बीजेपी को किसान विरोधी, मजदूर विरोधी कह करके ये कहा था इसको जमुना पार करेंगे, पता नहीं क्या क्या वायदे किए थे इसने। ये दुष्यंत है जो, ये पूरे तौर पर आज बीजेपी की गोद में बैठ के अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण और धन कमाने के लिए पूरी बातों को भूल गया। जो बहुत बड़ा धोखा है हरियाणा की जनता के साथ और ख़ास तौर पर उन लोगों के साथ जिन्होंने बीजेपी को हराने के लिए इसके उम्मीदवारों को वोट डाले थे। अब पिछले काफ़ी समय से हरियाणा के अंदर लगातार खट्टर साहब की ये कोशिश है कि किसी तरीके से हरियाणा के अंदर, क्योंकि एक जो बड़ा इलाका है, रोहतक है, सोनीपत है, हिसार है, भिवानी है, जींद है, कैथल का इलाका है, करनाल का इलाका है, यहाँ पर बड़ी संख्या में एक जाति विशेष के लोग खेती करते हैं। हालांकि दूसरी जातियों के लोग भी खेती करते हैं, लेकिन यहाँ बहुतायत जाट के पास ज़मीन है ज़्यादा। लेकिन करनाल में, कुरुक्षेत्र में रोड जाति के पास भी है, गुज्जर के पास भी है, फरीदाबाद, गुड़गांव में इसी प्रकार से है, सभी जातियों के लोगों के पास ज़मीनें हैं। उधर मेवात के अंदर मुस्लिम के पास है, अहीरवाड़ में हीरों के पास, यादव के पास ज़मीन है। लेकिन ये जो कानून आए हैं ये किसी एक इलाके के लिए नहीं, एक प्रदेश के लिए नहीं, ये पूरे देश की जनता के लिए है।
और ये कानून लागू होने से पूरे देश की जनता, किसानी तो बर्बाद होगी, पूरे तौर पे मजदूर और जो हाशिए पे गरीब लोग हैं उनकी रोजी रोटी नहीं बच पाएगी। इसीलिए एक पूरे इस आंदोलन के अंदर जो किसान मजदूर की एकता कायम हुई है और वो दिखाया भी है। ट्रेड यूनियन ने देश भर में हड़ताल की, करोड़ों लोग सड़कों के ऊपर आए, भारत बंद किया, रेल बंद की, उसमें तमाम तरह के लोग आए, तभी तो पूरे देश के अंदर इस आंदोलन का प्रचार दिखा। और हमारे संगठन की शुरू से ये कोशिश है कि इस आंदोलन की जीत की गारंटी के 3 मूल मंत्र हैं। एक है कि हम जाति पाति और धर्म से ऊपर उठ करके अपने मुद्दों की तरफ ध्यान रखें। दूसरा है हम शांतिपूर्ण तरीके से रहें। और तीसरा है अनुशासन बना के रखें, किसी भी उकसावे में आकर के कोई ऐसी घटना ना करें जिससे किसान आंदोलन बदनाम हो। और उसी का नतीजा है कि आज पूरे देश के अंदर ये किसान आंदोलन तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ खट्टर की सरकार जो कोशिश कर रही है, अभी भी कोशिश में है, यहाँ कभी खालिस्तान कहा, कभी यहाँ उग्रवादी कहा, कहीं माओवादी कहा, पता नहीं क्या क्या कहा। और जब सब बातों में फेल हो गया तो अब आखिरकार इसने एक ये आखिरी पत्ता है कि किसी तरीके से हरियाणा के अंदर इसको जातिगत रंगत दिया जाए। और उसी का नतीजा है कि जहाँ पर शुगर मिल के उद्घाटन हर बार डिप्टी कमिश्नर किया करते थे, उन मिलों का उद्घाटन करने के लिए भी मंत्री आ रहे हैं, कहीं किसी प्रोग्राम के अंदर कोई धर्मशाला में आ रहे हैं। तो ये मतलब क्या है? और ख़ास तौर पे उस इलाके के अंदर जो जाट बाहुल्य इलाका है, वहाँ पर गैर जाट मंत्रियों को भेजा जा रहा है ताकि उस जाति के लोगों में कुछ भ्रम की स्थिति पैदा हो। और ये कुछ ऐसे लोग हैं भी सभी जातियों में जो आरएसएस के हैं या बीजेपी के दलाल हैं, वो प्रचार करते हैं जाति का नाम लेकर के। तो हमारी पूरे तौर पे ये अपील है किसान मोर्चा के सभी घटकों से, सभी संगठनों से, अखिल भारतीय किसान सभा की अपील है कि आज एक तरफ हमारा यह आंदोलन इन कृषि कानूनों को लेकर के, लेबर कोड को लेकर के पूरे देश के अंदर तेज़ी से चल रहा है, और दूसरी तरफ हरियाणा के अंदर आज हमारी जो किसानों की दुर्दशा है, यानी डीएपी के लिए मारे मारे 70-70 साल की महिलाएं थानों के अंदर लाइन में रात तक खड़ी होती है और शाम को कहते हैं कि खाद तो नहीं मिलता। खेत छोड़ करके आज मंडियों के अंदर 15-15 दिन से बैठे हैं। पीआर धान कहाँ गया? वो दुष्यंत कहाँ गई? उसकी वो टीम है कहाँ गए? मोदी के दलाल जो कहते थे एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। अरे मंडियों में आके तो देख लो हालत क्या हो रही है, सभी जगह बुरी हालत हो रही है। और पीआर जो धान है उसकी जो फसल खरीद के आदेश ही दे दिए कि हम खरीदा नहीं जाएगा। तो हमारी ये भी मांग है कि पूरे तौर पे ये पीआर की धान की जो खरीद है इसको शुरू किया जाए, मंडियों के अंदर जो धान खरीदा हुआ पड़ा है उसका उठान किया जाए और डीएपी की व्यवस्था की जाए। डीएपी में कुछ बड़े व्यापारी कालाबाजारी भी कर रहे हैं और इस मौके पे ये भी एक संभावना बनती है। हमारा कृषि अधिकारियों से भी अपील है कि वो चौकन्ने हो जाएं। जब ये कालाबाजारी होती है तो डीएपी नकली भी बिकता है, तो ये किसान को ना मारे और कुछ सूद ले। और आम लोगों से, किसानों और मजदूरों से हमारी ये फिर अपील है कि जातिगत भावनाओं से ऊपर उठ करके, क्योंकि ये किसी जाति का आंदोलन नहीं, इसमें तमाम सभी जातियों के लोग शामिल हैं, सभी धर्मों के लोग शामिल हैं। इसीलिए ये आंदोलन ऐतिहासिक है और ये जीत पे पहुंचेगा, कोई रोक नहीं सकता। इसके लिए जी जान से जुटे। जहाँ तक आगे के कार्यक्रम की बात है, अभी ये घटनाएं बीच में घट जाती हैं, इसमें कुछ हमारा ध्यान बंट जाता है। हांसी के अंदर, नानौंद के अंदर घटना घट गई, उसके ऊपर संयुक्त मोर्चा ने आज मीटिंग की है और कोशिश है कि इसका कोई जल्दी हल निकले और जो भी दोषी हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और हमारा एक साथी आज अस्पताल में ज़िंदगी मौत से जूझ रहा है, हमारी ये कामना है कि जल्दी वो स्वस्थ होकर के अपने घर पहुँचे। हम ऐसी कामना करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो। इसके साथ ही आज की मीटिंग में तय किया है संयुक्त मोर्चा ने कि 16 तारीख को जींद के अंदर, जींद के जाट धर्मशाला में एक राज्य स्तरीय सम्मेलन किया जाएगा। जो 2 दिन पहले दिल्ली के अंदर सिंघू बॉर्डर पे संयुक्त मोर्चा की बैठक हुई है, जिसमें उन्होंने आगे का कार्यक्रम दिया है कि 26 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा लोग बॉर्डरों के ऊपर पहुँचें और उसके बाद फिर जत्थे बना करके दिल्ली जो प्रवेश करेंगे उसको अंतिम रूप देने के लिए और लागू करने के लिए ठोस तौर पर उसका जो लागू करने का एक योजना बनाई जाएगी। ये 16 तारीख को यहाँ संयुक्त मोर्चा के सभी घटक जाट धर्मशाला पहुँच रहे हैं, उसमें बैठ करके वो योजना बना करके उसको अंतिम रूप देंगे। संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की बैठक नारनौद में भी हुई थी, तो जो ये फसल खराबे की
मार पड़ रही है किसानों पर, उसको लेकर भी पूरे प्रदेश में धरने प्रदर्शन करने की योजना बनाई गई थी। क्या? हाँ सही है। मैंने तो खाद का धान का जिक्र किया है। समस्याएं बहुत हैं। बहुत बड़ा इलाका हरियाणा के अंदर गुलाबी सुंडी से बहुत बड़ा इलाका हरियाणा के अंदर ऐसा भी है जहाँ फसल पानी से बर्बाद होगी। और बर्बाद ये नहीं होगी, अगली फसल की बिजाई भी नहीं होगी। यहाँ आप जींद में ही देख लो, जुलाने का इलाका है, हज़ारों एकड़ ज़मीन है जहाँ अगली फसल की बिजाई नहीं होगी, लेकिन सरकार पानी निकालने के कोई प्रबंध नहीं कर रही है। और इसी के साथ जो कपास का इलाका है, सुंडी जो गुलाबी सुंडी आई, उसने वही आई फसल पर बाद जिसमें 20-20, 25-25 हज़ार रुपये प्रति एकड़ खर्चा किसान कर चुका था, वो पूरे तौर पर बर्बाद हो चुकी है। और किसान सभा लगातार पूरे हरियाणा के अंदर जो कपास का इलाका है, हमारा भिवानी के अंदर, हिसार के अंदर, फतेहाबाद में, भट्टू के अंदर, जींद में, उचाना, नरवाना के अंदर, इस बात को लेकर के जगह जगह धरने प्रदर्शन हमारे जारी हैं कि ये गिरदावरी करवाई जाए स्पेशल। लेकिन हमारे प्रांत का बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ तो प्रधानमंत्री तो झूठ बोलता ही था, मुख्यमंत्री उससे बड़ा झूठा, और इस प्रदेश का कृषि मंत्री उससे आगे निकलने लग रहा है झूठ का चैंपियन बनने कि सबको मुआवजा मिलेगा। कहीं कोई गिरदावरी नहीं हो रही, झूठे बयान देते हैं। कहीं कोई तहसीलदार, पटवारी कोई रिकॉर्ड नहीं बता रहे, किसानों को गुमराह कर रहे हैं और इन कंपनियों के चक्कर में डाल रहे हैं, जिन कंपनियों ने हरियाणा के किसान पिछले 6-7 साल से लूट में चार की है और किसान को कोई मदद नहीं की जा रही। और इसमें धांधली भी अनेकों प्रकार की हो रही हैं। कपास की जगह धान दिखा दिया, धान की जगह कपास दिखा दिया, अनेकों समस्याएं हैं। उन तमाम समस्याओं का जिक्र आज हम इस मौके पे सारी बातों का नहीं कर सकते, लेकिन ये मुख्य समस्याएं हैं जो मुआवजे की बात है, फसल खराबे की, खाद की बात है, फसल की बिक्री का सवाल है। इसके लिए भी स्थानीय स्तर पे हमें धरने प्रदर्शन करके दबाव बनाना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और दूसरी ओर जो संयुक्त मोर्चा दिल्ली की तरफ से आह्वान होता है, हमारा संगठन की शुरू से लाइन रही है, हम किसी व्यक्ति को नहीं देखते, किसी के झंडे को नहीं देखते, कोई व्यक्ति हो कुछ बोलता रहे, लेकिन जो संयुक्त मोर्चा कहता है हम ईमानदारी से अपने संगठन की तरफ से उसके ऊपर फूल चढ़ाते हैं और उसको कामयाब करने की हमारा एक एक कार्यकर्ता जी जान से जुटता है और उसको लागू करता है और किसान आंदोलन में मजबूती प्रदान करने की अपनी पूरी कोशिश करता है। यही हमारे संगठन की लाइन है और आगे भी हम इस लाइन के ऊपर चलते रहेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा के राज्य प्रधान ने बताया कि बीजेपी लगातार किसान आंदोलन को जातीय रंग देने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसानों को और दूसरे भी जो मजदूर संगठन है उनको ये समझने की ज़रूरत है कि इस बीजेपी के बहकावे में ना आए और संयम से काम लेकर किसान आंदोलन को मजबूत करते हुए इसको किसान आंदोलन के साथ साथ अपने आंदोलनों को भी खड़ा करे। इसके साथ साथ कॉमरेड फूल सिंह ने एक बात और बताई है कि जो 16 तारीख है, 16 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा का राज्य स्तरीय सम्मेलन जींद की जाट धर्मशाला में होगा। यहाँ पर जींद जो हरियाणा के बड़े बड़े किसान नेता पहुँचेंगे और यहाँ हरियाणा से संबंधित नई रणनीति आंदोलन से संबंधित बनाई जाएगी।